नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय कैसीनो। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 26 चंडीगढ़ में, जहां पर चर्चा का विषय यानी कि चर्चा का केंद्र बनने वाला एक एयर प्योरीफिकेशन टावर, जिसकी क्षमता ये बताई जा रही है कि जो यहाँ पे पोल्यूशन की दिक्कत परेशानियाँ देखने को मिल रही है ट्रांसपोर्ट के एरिया में, उसको प्यूरीफाई करने का काम जो है तो ये टावर करेगा। हम आपको बता दें कि आज इसका उद्घाटन होना है, जहाँ पर IAS IFS जैसे अफसर यहाँ पे आएंगे और थोड़े ही समय में यहाँ पे उद्घाटन होगा। उस बारे में हम आपको जानकारी विस्तृत रूप से देंगे कि क्या इसके तरीके रहेंगे, किस तरीके से ये एयर प्यूरीफाई करेगा और किस तरीके से आम लोगों को सुविधा पहुँचाएगा। हालाँकि देखा जाए इस प्रोजेक्ट को चालू करने में काफ़ी समय बीत चुका है। इस टावर को बनाने में लगभग 5 से 6 महीने लग चुके हैं, जो आज यहाँ पे स्थापित है और आज इसका उद्घाटन है। लेकिन बावजूद इसके हम आपको बता दें कि इस चीज़ को जो है तो एक प्रोजेक्ट की तरह यानी कि एक स्टार्टिंग के बेसिस पे देखा जा रहा है चंडीगढ़ वासियों के लिए। अगर ये अच्छे से काम करता है तो बनी बात है कि आगामी समय में ये और भी जगह लगेंगे। हालांकि आज यहाँ पे जो IAS IFS है जैसे अफसर यहाँ पे पधारेंगे, उन लोगों से हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे क्या इसके टेक्निकल फॉर्म्स हैं या किस तरीके से ये एयर प्यूरीफाई करेगा या किस तरीके से आप लोगों को ये मदद दिलाएगा चंडीगढ़ वासियों के लिए। खड़ा हुआ है जिसका आज आपने अभी थोड़ी देर पहले उद्घाटन हुआ है एडवाइजर में, क्या है इसकी विशेषताएं, क्या है? सर, जो ये टावर है हमारे देश का सबसे पहला, सबसे ऊंचा और फिल्टरलेस सिस्टम जो है ना, फुल्ली ऑटोमेटेड और फुल्ली फंक्शनल, जो अभी फंक्शन कर रहा है। अभी तक देश में कोई भी नहीं है जो फंक्शन कर रहा हो। इसकी खासियत यह है कि सर हम जो भी पॉल्यूटेड एयर होता है वो हम इसको इंटेक करते हैं। बहुत हाई स्पीड फ़ैन से उसको इंटेक करा जाता है सक्शन से, और उसके बाद 6 स्टेज इसके अंदर फ़िल्टर हम उसको करके आगे भेजते हैं। और जितना भी हम भेज रहे होते हैं, जो हम इनटेक लिया और जो आउट में हम रिलीज़ कर रहे होते हैं, उसमें 70 से 74% की हम लोग की सक्सेस रेट है कि उतना वो पोल्यूटेंट ख़त्म कर देता है। और दूसरा, जो इनटेक हम ले रहे हैं टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हम हवा के साथ में अंदर ले रहे हैं, और जब हम उसको बाहर छोड़ते हैं तो वो 7 से 10 डिग्री, कभी कभी 12 डिग्री भी ठंडा होकर बाहर निकलता है। वो वर्किंग आवर कैसे करेंगे, इसकी वर्किंग कैसे? इसकी वर्किंग सर सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ऑटोमेटेड है। रात को 10 बजे अपने आप बंद हो जाएगा। अगर कोई बारिश आती है, बरसात आती है, तूफ़ान आती है तो अपने आप बंद हो जाएगा ये, और फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने ये सेंसर की बात की है कि ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ये किस तरीके से वर्केबल है? ये तो सेंसर सर मार्केट में अवेलेबल है, वो एक्चुएट करता है। हमने टाइम दे रखा है, टाइमर के साथ में अटैच्ड है, वो रेन के साथ में अटैच है। जब रेन होगी तो सेंसर एक्चुएट हो जाएगा और वो सिस्टम बंद हो जाएगा। जब रेन खत्म हो जाएगी, आधे घंटे बाद सेंसर अपने आप एक्चुएट हो जाएगा और सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। जानकारी है कि जितना ये ज़मीन के ऊपर है उतना ही ज़मीन के नीचे भी है? नहीं सर, ज़मीन के नीचे सिर्फ 5 मीटर है, करीब 4 से 5 मीटर के बीच। इसकी टोटल ऊंचाई 25 मीटर है। छल लिखा हुआ है, छल का मतलब? छल नहीं है, वो शल है, शल। आप छल ना पढ़ें, ये संस्कृत वर्ड है शल। शल का मतलब होता है साफ़ करना, टू क्लीन। आओ साफ़ करें। Right, this is a pilot project. This is a pilot project. We are aiming to reduce by 2024 pollution, air pollution by 20 to 30%. ये उसी ओवरऑल जो स्कीम का हिस्सा है। ये एक पायलट बेसिस पे है और इसके बाद अगर पायलट सक्सेसफुल होगा तो फिर आगे भी इसका और भी प्लान बनाया जाएगा। हवा ब्रीथ कर रहे हैं, अगर वो पॉल्यूटेड हवा है, आप बीमार पड़ते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। उसमें ऐसा नहीं कि कोई स्मेल आएगी, कुछ होगी, लेकिन ये प्यूरीफायर लगने के बाद जो हवा आप इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, वो शुद्ध हवा सांस लेंगे। सर, ये जो स्प्रे आपने आज के लिए क्या है? ये स्प्रिंकलर है। ये जो ट्री है, आप देखेंगे चंडीगढ़ में हर रोड साइड में बहुत अच्छी ग्रीनरी है, और ये नॉर्मल टेंडेंसी ऐसे होता है कि कभी भी डस्ट होता है तो पेड़ के ऊपर डस्ट एक्यूमुलेशन होता है, और थोड़ा सा भी हवा होने से वो सारा डस्ट पार्टिकल हवा में आ जाता है, और आप जो सांस लेते हैं वो सारा जो है आपका सांस के नली के अंदर, पाइप के अंदर से अंदर जाता है। सर, वायु की शुद्धता के लिए प्रयास किया जा रहा है। आपको नहीं लगता है जो गाड़ी चली है इससे पानी जो है सारे पत्तियों पर पड़ेगा, पेड़ों पर पड़ेगा? आप जनता नहीं मानते इसको? राष्ट्रीय मिशन है कैचरी में। बिल्कुल बिल्कुल। टैगलाइन को अगर देखा जाए तो आपको अफवाह नहीं नजर? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप कोई भी चीज़ को अगर यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो वेस्टेज नहीं है। अगर आप वेस्ट कर रहे हो दैट इज वेस्टेज। तो आप जल प्रबंधन मानते हैं? नहीं, जल प्रबंधन आप अगर देखेंगे उसका नोजल साइज इतना छोटा है, और स्प्रे जो कर रहा है तो बड़ा हाई स्पीड जो है जेट से स्प्रे हो रहा है, इसलिए पानी का उपयोग इसमें ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ऑप्टिमम है। और उसका इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो भी हमको देखना है।
कि इतना डस्ट पार्टिकल्स को अगर वो साफ करता है, वो नीचे सेटल डाउन होते हैं, हवा के ऊपर भी उसका कितना असर अभी है। हमने देखा सिर्फ दाईं और बाईं तरफ जो है दो पाइप है, उसमें वो सिर्फ दो चार टाइमिंग को करता जा रहा जी। है और पानी उस पर गिरता जा रहा है। आप उसका क्या रिकॉर्ड मानते हैं कि कितना उस पर वो इफेक्टिव साबित होगा? नहीं, ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। चंडीगढ़ में पहली बार हम ऐसे कर रहे हैं और चंडीगढ़ में जितना हमारे पास ग्रीनरी है, अगर हम ये इसमें कामयाब रहेंगे, मुझे लगता है एयर क्वालिटी के लिए हम जितने भी स्टेप्स ले रहे हैं, ये एक स्टेप है वो बहुत ही कामयाब। कितनी गाड़ी है सर ये चंडीगढ़ में? एक ही है, तो एक गाड़ी से आप इसको मानते हो सीमित है कि ये- नहीं बिल्कुल नहीं, एक गाड़ी बिल्कुल नहीं है। ट्रायल बेसिस पे हम अगर 5 करेंगे, 6 करेंगे, अगर वो सपोज बहुत इफेक्टिव नहीं होता है तो सर जब राष्ट्रीय मिशन है कैच दी रेन, वो बरसात के पानी को भी संरक्षण कर रहे हैं, तो उसका प्रबंधन उचित प्रबंधन माना जा रहा है। आप ये पानी जो सड़कों पर जा रहा है, तो आप इसका मानते हैं वेस्टेज? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो पानी अभी यूज़ होगी, हमारा टर्शियरी ट्रीटेड वाटर जो है, अभी सारा एसटीपी हमारा अपग्रेड हो रहा है। सारा एसटीपी में जो बीओडी कंटेंट होगी वो 10 से नीचे, रादर 5 से नीचे आ जाएंगी। इतना अगर है, आपका गार्डन में भी उसको यूज़ कर सकते हैं वो पानी को, तो वो पानी को अगर हम यूज़ करके अगर पेड़ को साफ करते हैं, मुझे नहीं लगता सर उसमें एक कोई तरफ प्रशासन अगर गाड़ियाँ धोते हैं पानी की पाइप से, तो वो चालान करते हैं लोगों के, और दूसरी तरफ हम ये खुद जल संरक्षण और जल प्रबंधन को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है, नज़रिया की बात है। आप कैसे क्या चीज़ को देखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल जल संरक्षण का कोई खिलाफ नहीं है। ये इसका इफेक्ट जो है लॉन्ग रन में उसका अच्छा इफेक्ट है। सर आज साइकिल रैली को भी आपने वो दिया है, किस तरह से साइकिल का उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा नहीं, ये तो एक सिंबॉलिक है।